एक बड़ी आबादी बिहार में युवाओं की है, स्टूडेंट की। आपको लगता है कि जो नेता हैं बिहार के, वो स्टूडेंट को सिर्फ वोट बैंक के तौर पे देखते हैं या भविष्य देखते हैं उनका? इसमें स्टूडेंट के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि जब तक आप उसके बारे में नहीं सोचिएगा, उसका यूज नहीं होना चाहिए, मिसयूज नहीं होना चाहिए, तो वो भी एक समस्या है। आपके हिसाब से एक लीडर में 3 बेस्ट क्वालिटी क्या होनी चाहिए जो समाज में जाए और जीते, और मतलब इस चीज़ पे वो जनता भी आए तो बोले कि नहीं यही मेरा नेता है? 3 क्या क्वालिटी होनी चाहिए? समर्पण, ईमानदारी और पक्का इरादा। कुमार ने इन चीज़ों पे काम नहीं किया या कुछ कमी रह गई, या जो एनडीए सरकार पिछले 15 साल की बात करती है, जंगल राज जंगल राज जंगल राज, इस पे क्या कहना है? काम तो हर लोग करते हैं, लेकिन बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। हमारे मन में ये बात आई कि हम डायरेक्ट पढ़ा कर कितने को पढ़ा पाएंगे, तो किताब के माध्यम से हम यहाँ के विद्यार्थियों का मार्गदर्शन कर सकते हैं, और इसका भी समाधान शिक्षा ही है। शिक्षित जैसे ही लोग होंगे, इस समस्या का भी निदान हो जाएगा, और जिसकी जितनी संख्या है उसकी भागीदारी तो होनी ही चाहिए, लेकिन भागीदारी उसको क्वालिटी एजुकेशन देकर कराइएगा तो अपने आप भागीदारी, उसकी संख्या ज़्यादा है तो ज़्यादा लोग क्वालिटी एजुकेशन उनको मिलेगा, और उनकी संख्या हर क्षेत्र में ज़्यादा। आप जनसुराज से और क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, हम अपने स्टूडेंट लाइफ में जो फेस किया था उसको ध्यान में रखते हुए हमने किताब लिखा, और यही कारण है कि यह किताब इतना पॉपुलर हो गया, क्योंकि जो उनके समस्या थे वो हमको पता था, उसको ध्यान में रख करके हमने इस किताब को लिखा। सर आपको क्या लगता है कि जो अभी एनडीए वाले लोग जो पिछले 15 साल जंगल राज ही कर रहे हैं, तो क्या सच में उस समय जंगल राज थी या अभी जो है वो जंगल राज है? नहीं, पहले से तो बेहतर है, पहले से हाँ, लेकिन और बेहतर करने की ज़रूरत है। हमारे साथ हैं प्रोफेसर केसी सिन्हा जी। सर स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू। सर तो आज हम बात करेंगे कि आप परिचय का मोहताज नहीं हैं और आपने समाज के लिए बहुत काम किया, लेकिन अचानक से राजनीति में। समाज ने हमको बहुत कुछ दिया जी, और अब पे बैक करने का समय आ गया जी। तो पे बैक करने का समय, हम अगर इस क्षेत्र में आते हैं तो व्यापक क्षेत्र हो जाता, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र से हम जुड़े हुए हैं, लेकिन शिक्षा के अलावा भी तो और क्षेत्र है। पूरे बिहार वासियों के लिए हम क्या कर सकते हैं, बिहार को कैसे ऊपर ले जाया जा सकता है, तो इसके चलते हमको ऐसा लगा कि इस मंच पर भी आना चाहिए। सर आपने लेकिन जनसुराज ही क्यों चुना? प्रशांत किशोर जी पटना साइंस कॉलेज के स्टूडेंट थे, 91-93 बैच के, इंटरमीडिएट बैच था उनका, और उस समय से हम परिचित थे। उनका विजन हमको बहुत अच्छा लगा, उनके मन में, उनके दिल में जो बिहार के लिए दर्द है कि इस प्रदेश को शिखर पर होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो पा रहा, तो उसको आगे, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए और विशेष रूप से यहाँ के शिक्षा व्यवस्था को और अच्छा करने के लिए, यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे हमारे विद्यार्थियों को मिल पाए, इसके लिए उनका जो विजन था, जो उनका ये है कि शिक्षा और रोजगार, पलायन को रोका जाए, तो ये सब बातें जो थी, इससे हम आकर्षित होकर के। सर आपने कई दशक से राजनीति को देखा होगा, हर चीज़ से वाकिफ़ होंगे, क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार ने इन चीज़ों पे काम नहीं किया या कुछ कमी रह गई, या जो एनडीए सरकार पिछले 15 साल की बात करती है, जंगल राज, इस पे क्या कहना आपका? काम तो हर लोग करते हैं, लेकिन बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, और जिस गति से हो रहा, इस गति को भी बढ़ाने की ज़रूरत है। तो जिसके पास आइडिया है, विजन है, इस पार्टी के जो लोग हैं उनके पास विजन है, बिहार के लिए एक विजन है कि कैसे कैसे होगा। धन, अगर शिक्षा में सुधार लाना है तो उसके लिए धन कहाँ से आएगा, कैसे हम कर पाएंगे, ये सब इनका रोड मैप बना हुआ है। सारा रोड मैप इनका तैयार है।
सर जो अभी बिहार में राजनीति आप देख रहे हैं, उठा पटक, इस पे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। प्रशांत किशोर जी ने भी अशोक चौधरी और भाजपा के उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, सबकी पोल पट्टी खोली, इस पे क्या कहना है? मेरा तो ये मानना है कि अगर कोई आरोप लगता है तो उसका जवाब देना चाहिए। आपका क्या पक्ष है? सर आपको क्या लगता है कि जो अभी एनडीए वाले लोग जो पिछले 15 साल जंगल राज कर रहे हैं, तो क्या सच में उस समय जंगल राज थी या अभी जो है वो जंगल राज है? नहीं, पहले से तो बेहतर है। पहले से हाँ, लेकिन और बेहतर करने की जरूरत है। और असीम संभावनाएं हैं इस प्रदेश में। गुड़गांव, पूना, नोएडा, हैदराबाद और बेंगलोर में अगर ये सब हो सकता है, इतना अपॉर्चुनिटीज हो सकता है, तो बिहार में भी ये सब किया जा सकता है, ताकि हमारे बच्चे जो पढ़ लिख गए, अच्छा कर रहे हैं, उनको नौकरी भी यही मिले, ताकि वो अपने परिवार के पास रह सकें। पलायन को लेकर लड़ाई है। पलायन दोनों तरह का होता है। जो नौकरी, अच्छे नौकरी के लिए भी पलायन हो रहा है, पढ़ाई के लिए बच्चों का पलायन हो रहा है, ये सब पलायन को रोकना होगा। मजदूरों का भी पलायन हो रहा है। हमारे यहाँ के लोग जाकर के बाहर दूसरे प्रदेश में मजदूरी करते हैं, तो ऐसा किया जाए कि रोजगार, उनके योग्यता के अनुसार रोजगार यहीं हो सके, उनको योग्यता के अनुसार नौकरी यहीं मिल सके, या नौकरी की तैयारी करना है तो प्रतियोगिता परीक्षा के लिए यही वातावरण बनाया जाए, ताकि उनका तैयारी अच्छी तरह से हो जाए और वो अच्छे सर्विस में जा सके। सर अब हम आपके बारे में बात करेंगे। जब आप लाइफ के स्ट्रगलिंग फेज में थे, जब आपने पढ़ाई स्टार्ट की थी, तो क्या आपने ये मतलब प्रोफेसर बनने का सफ़र आपका हम जानना चाहेंगे? ये एक पायस प्रोफेशन है, और शिक्षक बनना तो समाज सेवा भी होता है, क्योंकि शिक्षक कितने विद्यार्थियों का भविष्य सुधारता है। क्योंकि हम लोग भी जब पढ़ते थे ना, तो लिटरली केसी सिन्हा बुक, आपकी जब बुक पढ़ते थे तो, और आज आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, मतलब ये हम लोग के लिए सौभाग्य है। तो वो सफ़र आपका कैसा रहा? हमारे मन में ये बात आई कि हम डायरेक्ट पढ़ा कर कितने को पढ़ा पाएंगे, तो किताब के माध्यम से हम यहाँ के विद्यार्थियों का मार्गदर्शन कर सकते हैं, और क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, हम अपने स्टूडेंट लाइफ में जो फेस किया था उसको ध्यान में रखते हुए हमने किताब लिखा। और यही कारण है कि यह किताब इतना पॉपुलर हो गया, क्योंकि जो उनके समस्या थे वो हमको पता था, उसको ध्यान में रख करके हमने इस किताब को लिखा। सर आप अपनी लाइफ में कब ऐसा फील किए अब, मतलब कि अब हमको एजुकेशन नहीं, अब समाज में आना है लोगों के बीच? एजुकेशन में जो करना था वो तो कर चुके, लेकिन उसका एक सीमित दायरा होता है, क्योंकि आप निर्णय लेने के और उसको इम्प्लीमेंट कराने की स्थिति में अगर हो पाइएगा तो और ज़्यादा व्यापक रूप में होगा, पूरे प्रदेश में किया जा सकता है। जैसे किसी कॉलेज के अगर हम प्रिंसिपल थे तो उस कॉलेज का दायरा था, सीमित दायरा था, लेकिन ये जो है दायरा व्यापक हो जाएगा, और बिहार की सेवा ज़्यादा अच्छी तरह से हम अपने प्रदेश की सेवा कर पाएंगे। सर जब आपको स्टूडेंट लोग लेजेंडरी टीचर कहते होंगे तो कैसा फील होता होगा? बहुत सुखद अनुभूति होती है हमारे लिए। तो स्टूडेंट्स, युवा वर्ग जो स्टूडेंट है, 2 जनरेशन को हमने पढ़ाया है, चाहे तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किताबों के माध्यम से, और उनके मन में मेरे प्रति बहुत हमको लगता है कि सम्मान है, और अभी के माहौल में बहुत उत्साह है। मैसेज आ रहा है कि आप बहुत अच्छा किए हैं, इस क्षेत्र में ज़रूरत थी आपकी। सर अच्छा, आपके हिसाब से बिहार के एजुकेशन सिस्टम में क्या कमी दिखती है? एजुकेशन में देखिए, केवल डिग्री देने से नहीं होगा, हुनर होना चाहिए, तो काबिलियत डेवलप करना होगा। इस तरह का वोकेशनल जो ताकि जिससे रोजगार परक शिक्षा जिसको कहते हैं वो भी साथ में होना चाहिए। तो बेसिक, तो इसके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कहीं भी, जैसे कंप्यूटर का भी कोई कोर्स हो रहा तो गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए, ताकि वो कुछ सीखे, और काबिलियत अगर होगा तभी तो अच्छा नौकरी मिलेगा, अच्छा रोजगार कर पाएगा। अच्छा सर, अभी आप देखते हो कि बिहार के अलग अलग ज़िलों में गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल, ये दोनों में जो इतना गैप है, अब सब बच्चे लोग मिडिल क्लास फैमिली अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं
और वो कहते हैं कि इतना मनमाना है प्राइवेट स्कूल का और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा नहीं सकते हैं उन वहाँ की व्यवस्था की वजह से। ये दोनों गैप का क्या? तो ये इसीलिए तो इस पार्टी का, इसका जनसुराज का ये विजन ही है कि हर प्रखंड स्तर पर नेतरहाट के तरफ विद्यालय अच्छा, स्थापित नेतरहाट की किया तरफ। जाए। हाँ, नेतरहाट विद्यालय के बारे में आपने सुना होगा। हाँ, हाँ। वहाँ के विद्यार्थी जो निकलते थे एक से एक होते थे, और वो जहाँ भी जिस क्षेत्र में गए हैं वो अब एक्सेल किए हैं। आजकल आप देख रहे होंगे कि मार्केट में कोचिंग का बिजनेस बहुत हो गया है, तो कोचिंग जब से आया तब से क्या स्टूडेंट का माइंडसेट चेंज हो गया है स्कूल के प्रति? कुछ स्कूल में भी गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई होने लगे तो निश्चित रूप से अपने आप उसमें कमी आएगी। और देखिए, कोचिंग वाले तो जो करते हैं प्रतियोगिता परीक्षा की, तो वो एक खास प्रतियोगिता की, जैसे आईआईटी का कोई तैयारी कराता उस पर फोकस करता है, लेकिन ऑलराउंड डेवलपमेंट तो स्कूल में होता है, कॉलेज में होता है। सर, अगर आपको बिहार के एजुकेशन का अगर कुछ सुधारना हो तो आप उस पर क्या पहला काम करेंगे? हमने बताया कि स्कूल का एजुकेशन बुनियाद बनाता है। बुनियाद जितना स्ट्रॉन्ग होगा, इमारत उतना ही बुलंद होगा। इसलिए स्कूल एजुकेशन पर बहुत 12th तक जो है, +2 तक, क्योंकि वहीं से तो डायरेक्शन डिफरेंट स्ट्रीम्स में बच्चे जाते हैं, वहाँ तक अगर बहुत अच्छा हो जाए तो आगे तो उसका जस्ट पॉलिशिंग होता है। जो भी बुनियाद बनता है वो स्कूल में बनता है। तो वहाँ हाँ, यूनिवर्सिटी के लेवल पर आजकल जो रिसर्च में आगे होना होगा, तो यूनिवर्सिटी लेवल पर भी काम होना चाहिए, लेकिन बुनियाद भी अच्छा होना चाहिए। बिहार में कई दशक तो आपने देखा होगा, उस समय की बिहार और अभी की बिहार में क्या बदलाव? देखिए, चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। बदलाव तो हो ही रहा, लेकिन अब हमको compete करना है, ग्लोबल लेवल पर compete करना है। हमारे समय में जो होता था, इतना टफ कंपटीशन नहीं था। अच्छा। पॉपुलेशन बढ़ रहा, उसके अनुसार रोजगार का अवसर भी बढ़ना चाहिए, नौकरी भी की संख्या भी बढ़नी चाहिए, सर्विसेज में तो डिफरेंट सर्विसेज में, और ग्लोबल लेवल पर हमको compete करना है। तो निश्चित रूप से उसको ध्यान में रख कर के आगे आना होगा, प्लानिंग करना होगा। अच्छा सर, ये बिहार में है, आपने देखा भी होगा कि बिहार की जो राजनीति है वो जाति पे आधारित हो जाती है। सब लोग अपने अपने जात का नेता ढूंढते हैं। ये जो जातिवाद है, इससे बिहार को कितना नुकसान होता है डेवलपमेंट? इसका भी समाधान शिक्षा ही है। शिक्षित जैसे ही लोग होंगे, इस समस्या का भी निदान हो जाएगा। और जिसकी जितनी संख्या है उसकी भागीदारी तो होनी चाहिए, लेकिन भागीदारी उसको क्वालिटी एजुकेशन देकर कराइएगा तो अपने आप भागीदारी, उसकी संख्या ज़्यादा है तो ज़्यादा लोग क्वालिटी एजुकेशन उनको मिलेगा और उनकी संख्या हर क्षेत्र में ज़्यादा आप जनसुराज से तो हैं। शिक्षा के माध्यम से सब कुछ सुधारा जा आप सकता है। जनसुराज से हैं, तो क्या प्रशांत किशोर ऐसे लोग क्या बदलाव लाएंगे बिहार में? उनका जो एक होना विजन है, सारा रोड मैप वो तैयार किए हुए हैं, और उस रोड मैप के अनुसार अगर काम किया जाए, काम करने का अवसर जनता दे दे, तो निश्चित रूप से मिरेकल हो जाएगा। अच्छा, एक बड़ी आबादी बिहार में युवाओं की है, स्टूडेंट की। आपको लगता है कि जो नेता हैं बिहार के, वो स्टूडेंट को सिर्फ वोट बैंक के तौर पे देखते हैं या भविष्य देखते हैं उनका? इसमें स्टूडेंट के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि जब तक आप उसके बारे में नहीं सोचिएगा, उसका यूज नहीं होना चाहिए, मिसयूज नहीं होगा। मिसयूज नहीं होना चाहिए। जैसे स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स हैं, तो उसका पहला ड्यूटी होता है पढ़ाई करना, शिक्षा प्राप्त करना, और इसमें उसका अगर दिशा बदल जाएगी, उसका ऊर्जा दूसरे डायरेक्शन में लग जाएगा, तो इससे बहुत नुकसान होगा। अच्छा, बिहार में जो राजनीति है, इसमें पढ़े लिखे लोग बहुत कम, और जो भौकाल जिनका होता है, बाहुबल, इस ज़्यादा नहीं लगता आपको कि एजुकेटेड पीपल जो होते हैं वो राजनीति में कदम रखने से पहले बहुत सोचते हैं या नहीं के बराबर हैं? तो मेरा तो ये मानना है कि उनको भी आना चाहिए, क्योंकि आप अंदर आकर के ज़्यादा सुधार ला सकते हैं।
बाहर से थ्योरेटिकल डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन व्यवहारिक पक्ष सुधार हो उसके लिए आपको अंदर आना होगा। और ये बहुत अच्छी स्थिति है कि कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं और लोगों को मैं आह्वान करना चाहता हूं कि ऐसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और विभिन्न वर्गों से आवे, निचले तबके से भी आवे। बिहार के जो युवा हैं काफ़ी टैलेंटेड हैं, यहाँ बिहार ने बहुत IAS IPS लोग दिया, तो यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन जो सुविधा उनको मिलनी चाहिए वो नहीं है। इस गैप को आप जब आते हैं तो कैसे इसको ख़त्म करेंगे? संसाधनों की कमी है, प्रतिभा की कमी नहीं है, और प्रतिभा को निखारने और संवारने का उपाय करना होगा, संसाधन जुटाना होगा। और मैं समझता हूँ कि संसाधन की कोई कमी नहीं हो पाएगी अगर प्लानिंग करके आप काम करते हैं। अच्छा सर, आप जैसे अभी क्षेत्र में घूम रहे होंगे, तो क्षेत्र में घूम रहे हैं तो पिछले कई सालों से 2 टर्म से अरुण सिन्हा यहाँ के विधायक हैं, ठीक? तो मैंने भी क्षेत्र घूमा है, काफ़ी नाराज़गी है लोगों में। तो आप जा रहे हैं तो क्या मुद्दा लेके जा रहे हैं, मतलब समाज के बीच? नाराज़गी तो है और 20 साल का वक्त कम नहीं होता है। तो हम इस क्षेत्र में, यह क्षेत्र मेरा कार्य क्षेत्र रहा है और 40 से ज़्यादा वर्षों से इस क्षेत्र में हम रह रहे हैं, तो हम यहाँ के समस्याओं से अवगत हैं। जैसे जल जमाव की समस्या, हाँ, और कनेक्टिंग रोड्स जो हैं उसकी स्थिति खराब है, उसको सुधारना मैंने होगा। लोगों से बात किया तो लोग कह रहे हैं कि देखिए ना, रोड पूरा चकचक है लेकिन गली में घुटना कमर इतना पानी है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कनेक्टिंग हाँ। जो बात है उसका भी स्थिति सुधारना होगा। महीनों तक जल जमाव रहता है, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ, और उसमें जल जमाव होने से बीमारी फैलने का डर रहता है, तो वो भी एक समस्या है। आपके हिसाब से एक लीडर में 3 बेस्ट क्वालिटी क्या होनी चाहिए जो समाज में जाए और जीते, और मतलब इस चीज़ पे वो जनता भी आए तो बोले कि नहीं यही मेरा नेता है? 3 क्या क्वालिटी होनी चाहिए? समर्पण, ईमानदारी और पक्का इरादा। हाँ। जनता के लिए कुछ करने के लिए पक्का इरादा होना चाहिए। आज के जो छात्र हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? क्या उनको सजेशन देंगे कि उनका जो मतलब जो पढ़ाई है समाज के लिए मतलब कुछ करें, या फिर जो विद्यार्थियों को यह संदेश देना चाहेंगे कि आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तब सबसे प्राथमिकता दें अपने पढ़ाई को। ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए। तो अगर स्कूल में है तो स्कूल का क्लास अटेंड करना चाहिए, इंटरेक्शन होने से, और डिफरेंट जैसे डिबेट में, गेम्स में इसे भाग लेना चाहिए। तो अपने पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होना चाहिए और पढ़ाई भी कीजिए और समाज के बारे में सोचिए, लेकिन गलत रास्ते पर नहीं, या अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाइए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि बिहार का भविष्य किसके हाथ में सुरक्षित है? यूथ, पॉलिटिशियन, या फिर वो बिजनेसमैन टाइप के जो लोग होते हैं? यूथ ही बदलाव लाते हैं और यूथ का सोच नया एजुकेशन होता और है। पॉलिटिक्स, हाँ। तीनों में से कौन सी? यूथ तो एजुकेशन तो है ही है, तो एजुकेशन तो यूथ ही को मिलेगा। बड़े उम्र वाले तो वही कुछ जाके ही लोग politics होते करें। हैं। तो अगर यूथ को के एनर्जी को सही डायरेक्शन मिल जाए, उनका सही मार्गदर्शन हो जाए, सही शिक्षा मिल जाए, तो सब कुछ सही हो जाए। सर, आपको क्या लगता है कि कुम्हरार विधानसभा से आप प्रत्याशी हैं, तो यहाँ चुनाव में धन बल काम करेगा, या फिर आपकी जो ईमानदारी रही है, आप जो जनता बहुत समझदार है और जनता का निर्णय एक गाना था कि ये सर्वोपरि जनता है, होता सब जानती है। बिल्कुल, जनता बहुत। और आजकल तो पहले सारा इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाता था, लेकिन अभी तो हर एक के हाथ में मोबाइल है और ये जनता के पास सारा इन्फॉर्मेशन जा रहा है, तो सोच विचार करके निर्णय लेगी और यहाँ के जनता पर भरोसा कीजिए, बहुत समझदार है। आप सर ने फर्स्ट टाइम आपका चुनाव में मतलब चुनाव में कदम रखा,
कैसे सामना करेंगे, मतलब भाजपा है या इंडिया अलायंस से जिसके भी खाते में ये टिकट जाती है, उन लोगों का कैसे सामना करेंगे आप? हमारे साथ युवा वर्ग हाँ। का एक बहुत बड़ा टीम हाँ, है हाँ, जो डायरेक्टली हमसे अगर नहीं भी संबंधित रहा तो इनडायरेक्टली हाँ। किताब के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से संबंधित रहा, और युवाओं में उत्साह देख रहे हैं, बदलाव लाने के लिए वो सोच रहे हैं। तो बदलाव जब भी आया है तो उसमें जुआ ही आगे आए हैं। जब भी बदलाव आता है तो जुआ जब आगे आते हैं तभी, क्योंकि जुआ जब कन्विंस्ड हो जाएंगे तो वो अपने गार्जियंस, अपने अभिभावक को भी कन्विंस कर लेते हैं, और उनमें ऊर्जा भी है। इसलिए उमरार विधानसभा में सर, मतलब आपके समाज के वोट बैंक अच्छे खासे हैं, तो ये असर करेगा इस बार, क्या लगता है? सारे क्योंकि चुनाव समाज है, के नहीं चुनाव है तो एक तो मतलब जैसे बिहार का जो माइंडसेट होता है जाति विशेष पे तो काम होता बिल्कुल, नहीं है। लेकिन मैं एक वो सब लोग शिक्षक काम हूँ, करते हैं, हाँ। मैं सबों के लिए सोचता हूँ, इसलिए सब लोग मेरे लिए सोचें। चलिए, एक दो हम सर आपसे रैपिड फायर सवाल पूछेंगे, वन लाइनर आंसर। स्टार्ट करते हैं। नीतीश कुमार को आप कैसे देखते हैं? अच्छे हैं, हाँ, बहुत सूझबूझ वाले हैं। हाँ। लालू यादव? उनका भी एक कंट्रीब्यूशन है इस समाज का में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तेजस्वी यादव? तेजस्वी जी जुआ हैं। प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर जुआ के साथ साथ उनके पास विजन है, चिराग पासवान? बहुत अच्छे हैं। तेज प्रताप यादव? अच्छे जुआ हैं, ऊर्जा है, सबको तो आप अच्छे ही कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी? वो तो बहुत अच्छे हैं। अमित शाह? अमित शाह जी का चाणक्य कहा जाता है। चाणक्य कहता है। चलिए, तो हमारे साथ थे प्रोफेसर केसी सिन्हा जी। हमने इस पॉडकास्ट में कई सारे मुद्दे पे बात किया। आगे और भी आपको वीडियोस और अपडेट्स मिलते रहेंगे। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ स्थान। नमस्कार।